नमस्कार दोस्तों। आज मोदी जी ने अमेरिका में क्या कहा, देखते हैं सुनते हैं। आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो। और आज शायद ही इंडिया ने अपना झंडा गाड़ दिया है। शिरकत देखते होने के हैं लिए मोदी भारत जी के ने क्या पीएम श्री कहा। नरेंद्र मोदी अमेरिका की धरती पर उतर चुके हैं और तस्वीर सामने आने के साथ ही अमेरिका में भारी हलचल मच चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी के चाहने वालों ने अमेरिका में चक्का जाम कर दिया है। उनकी एक झलक पाने के लिए भारी बारिश के बीच लोगों ने मोदी मोदी के नारों से पूरा का पूरा अमेरिका गुलजार हो चुका है। वहीं इस खबर के सामने आने के साथ ही दुनिया के कई देशों को तगड़ा झटका भी लग चुका है, जब यह खबर सामने आई कि भारत यूएन में स्थायी सदस्यता के साथ साथ क्वाड में बैठक को लेकर भी रवाना हो चुके हैं। तो अमेरिका ने जब इस बात की जानकारी दी है तो अब चीन को इस बात का तगड़ा झटका लग चुका है। लेकिन इसके बाद जो चीन ने कहा है उसको सुनने के बाद आप भी चीन पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आखिर चीन ये बोल रहा है। तो वहीं भारत को लेकर के अमेरिका की कोर्ट में खड़ा करने के लिए पूरी तरह से तैनात कनाडा को भी अमेरिका ने एक ही झटके में ऐसा झटका दिया है कि कनाडा पूरी तरह से तिलमिला चुका है। जो आतंकी खालिस्तानी पन्नों को लेकर के भारत को कोर्ट में खड़ा करने की कोशिश में लगा हुआ था, उसके इरादे नेस्ता नाबूद हो चुके हैं। तो वहीं इस खबर के सामने आने के साथ ही रूस ने पाकिस्तान को भी एक ऐसा तगड़ा झटका दिया है कि अब पाकिस्तान भी इस खबर के बाद से पूरी तरह से बिलबिला चुका है। बता दें कि इस वक्त भारत अमेरिका की धरती पर पहुंच चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और उनके भव्य स्वागत की तैयारियां खुद वही अमेरिका कर रहा है, जो एक दिन पहले तक भारत को लेकर के यह कह रहा था कि भारत को वहां की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रस्तुत होना पड़ेगा। अब वह अमेरिका अपनी चाल और हर इरादे को बदल चुका है। जब अमेरिका को यह पता चला कि भारत के सपोर्ट में 58 से ज्यादा देश उतर चुके हैं, तो इसके बाद अब हालत कुछ और ही बन चुकी है। और अब पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी खुद अमेरिका के लोग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका की संसद में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारियां भी चल रही हैं, जिनकी वीडियो फुटेज भी सामने आ चुकी है। किस तरह से पीएम मोदी के 3 दिनों की इस यात्रा के दौरान उनके सब चीज़ों को फिक्स किया गया है। वहां पर मौजूद भारतीय डायस्पोरा को भी वो न्यूयॉर्क में संबोधित करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अब अमेरिका के ओहो, लाइट चली गई। पहले पुरानी मशीन बंद हो जाती और फिर मच्छर की वजह से बच्चा उठ जाता। लेकिन अब ये परेशानी नहीं। पुराने गुड नाइट के मुकाबले नया गुड नाइट बना है ऐसे एडवांस फॉर्मूला से जो चले बिजली जाने के 2 घंटे बाद तक। नया गुड नाइट लिक्विड। अमेरिका के राष्ट्रपति से भी पर्सनल बातचीत और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया और जापान के भी पीएम से सीधा सीधा बातचीत करने वाले हैं, जिसको लेकर के पूरा का पूरा ब्यौरा सामने आ चुका है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, आखिर चीन को झटका क्यों लगा और साथ साथ रूस ने ऐसा क्या कर दिया है कि पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ साथ आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन को लेकर के भारत अहम दावेदार के रूप में किस तरह से उतर चुका है और यूनाइटेड नेशन में भारत को लेकर के बेसब्री से किस तरह से इंतजार चल रहा है। इसको लेकर के यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने जो इस वक्त कहा है वह भी आपको सुनना बेहद जरूरी हो चुका है, क्योंकि अब भारत स्थायी सदस्यता ग्रहण करने जा रहा है और इसकी तैयारियां भी पूरे देश में और साथ साथ अमेरिका तक में दिखाई देनी शुरू हो चुकी हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए यह महज कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद और हमारा हौसला भी जरूर बढ़ता है। और हाँ दोस्तों, अभी कमेंट में कुछ लोग इस बात को झुठलाने के लिए भी सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे बता दें कि यह कुछ कमेंट पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों से आती हैं जो कभी नहीं भारत को आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। और इसी वजह से आप सबसे अनुरोध है कि अपनी यूनिटी दिखाते हुए जय हिंद जय भारत कमेंट बॉक्स में आप सभी जरूर लिखें।
दोस्तों, भारत ने आज अमेरिका की धरती पर जिस कदर से कदम रखा है, इसके बाद से पूरी दुनिया के तमाम देश से बुरी तरह से तिलमिला चुके हैं, चाहे वह चीन हो, पाकिस्तान हो, कनाडा खुद ही क्यों ना हो, जबकि वह अमेरिका का सबसे बड़ा पड़ोसी है और इसके साथ ही उसके अमेरिका के बेहतर संबंध हैं। इसके बावजूद अमेरिका ने कनाडा को दरकिनार करते हुए भारत को गले लगा लिया है और कनाडा को एक बड़ा झटका जस्टिन ट्रूडो को लग चुका है इस वक्त, जो कि कनाडा के राष्ट्रपति हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त जो खबर सामने आई है, यूनाइटेड नेशन में भारत शिरकत करने जा रहा है और यूनाइटेड नेशन में भारत शिरकत करने के साथ ही अपना परचम पूरे विश्व में लहरा चुका है। भारत के कदम रखते ही यूनाइटेड नेशन में हलचल मच चुकी है और तेज गड़गड़ाहट के साथ भारत का स्वागत भी किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की धरती से अब एक बार फिर से पूरी दुनिया को ललकार दिया है और दुनिया को ललकारने के साथ ही इसका असर भी दिखना शुरू हो चुका है। बता दें कि चीन ने भारत के क्वाड मीटिंग में समिट में शामिल होने की खबर सुनने के साथ ही चीन ने अपने सुर ही बदल दिए हैं। वह चीन जो अब तक भारत के साथ अपने रिश्तों को लेकर के साथ साथ भारत की सीमा विवाद को लेकर के लगातार सवाल उठाता आ रहा है, उसने साफ कहा है कि अब भारत के साथ हमारे बहुत बेहतर रिश्ते हैं और अब चीन हमेशा भारत के साथ अपने बेहतर रिश्ते ही चाहता है। हमारे बीच जो भी विवाद था उसे सुलझा लिया गया है और भारत और चीन के बीच अब किसी तरीके का कोई विवाद नहीं बचा है। दोस्तों, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह बात खुद चीन के डेलीगेट्स की तरफ से बोली गई है जब उन्होंने यह बात को सुना कि भारत अब क्वाड की समिट में शामिल होने जा रहा है। इतना ही नहीं, चीन ने इस खबर के साथ आने के साथ ही अरुणाचल प्रदेश से सटी अपनी सेना को भी पीछे बैकफुट पर ले लिया है। वहीं आपको बता दें कि अभी आपने आज से कल के बीच यह खबर खूब सुनी होगी कि भारत को और भारत के अजीत डोभाल जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्हें कनाडा के तरफ से खालिस्तानी आतंकी पन्नू जो है उसके मामले को लेकर के अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश होने की बात कही थी। वहां पर समन भेजा गया था। इस बात को लेकर के कनाडा काफी खुश था। उसे लग रहा था कि अमेरिका ने कनाडा का साथ दिया है और भारत को नीचा दिखाने में कनाडा को बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है, लेकिन अमेरिका ने देखते ही मौका अपना पाला पलट लिया है और अब कनाडा के मुंह पर बड़ा तमाचा लग चुका है। वही कनाडा जो अब तक अपने इस रिश्ते को लेकर के भारत को लगातार धमकी दे रहा था। कनाडा को लग रहा था कि उसके साथ तो अमेरिका का हाथ है और इस वजह से वह भारत से लगातार भिड़ रहा था। बीते कुछ दिनों से कनाडा और भारत के रिश्ते भी खराब हो चुके थे, लेकिन अब कनाडा को जो झटका लगा है उसके बाद कनाडा खुद भी होश में नहीं है। जस्टिन ट्रूडो को लेकर के भारत ने साफ कर दिया था कि वह अपना इरादा नहीं बदलेगा और खालिस्तानी पन्नू आतंकी जिस तरह से है उसे भारत कभी भी सही नहीं करार दे सकता है। और अब यह बात अमेरिका ने खुद भी मान ली है कि खालिस्तानी को आतंकी पन्नू को घोषित किया जा रहा है और इस खबर के आने के साथ ही अब कनाडा की हालत खराब हो चुकी है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी कनाडा को एक के बाद एक भयंकर चांटा मारा है। अब एक के बाद एक जो खबरें आप सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह खबरें बहुत अहम होने जा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज ने सीधे तौर पर कनाडा को निशाना साधते हुए कहा है कि भारत को लेकर के उनके बीच में जो मतभेद हैं, बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में आज से कुछ समय पहले भारत के 3 लोगों को पकड़ा गया था। कहा जा रहा था कि भारत के रॉ की तरफ से वो लोग वहां पर अपनी जो छानबीन थी वो कर रहे थे और इस बारे की जानकारी ऑस्ट्रेलिया को नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उन 3 लोगों को पकड़ा गया था और इन्हें भारत भेज दिया गया था और इस बात को लेकर के भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तनाव की स्थिति बनी थी। लेकिन उन्होंने आज मीडिया के सामने आने के साथ ही साफ कर दिया है कि भारत के साथ उनके संबंध बहुत बेहतर हैं। यहाँ तक कि एंथनी अल्बनीज ने खुद अपने मुंह से यह बात स्वीकार की है कि भले ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुछ भी रहा हो, कैसी भी सामने बातें आई हों, किस तरह से भी भारत की रॉ की तरफ से एजेंटों को लेकर के खबरें सामने आई हों, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ जब तक यह सब कुछ साबित नहीं हो जाता तब तक अपने संबंधों को कभी भी नहीं बिगाड़ना चाहेगा। और ऑस्ट्रेलिया ने यह भी कहा है कि अगर ऐसी कोई बात सामने आती भी है तो वह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्सनल बात होगी और वह इस बात को मीडिया के सामने कभी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि हम कूटनीतिक
चाल को समझते हैं और भारत को भी बेहतर समझते हैं। भारत अपनी बेहतरी के लिए ऑस्ट्रेलिया में अपने रॉ के एजेंट को भेज सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी बता दें कि कुछ समय से खालिस्तानी दल बहुत ज़्यादा एक्टिव है, यानी कि आतंकी पन्नू का खालिस्तानी दल, जिसे 1960 के प्रिवेंशन के तहत भारत ने पहले ही आतंकी समूह घोषित करके इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसी वजह से भारत इसके किसी भी देश में हो रही गतिविधि पर अपनी नज़र रखता है, और यही किया भारत ने ऑस्ट्रेलिया में भी। और ऑस्ट्रेलिया ने भारत के रिश्तों को बेहतर इसके बावजूद बनाने को लेकर के अपना जोर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि भारत के संबंध इतने अच्छे हैं कि वो इन चीज़ों को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और आप समझ सकते हैं कि भारत की सॉफ्ट पावर कितनी आगे बढ़ चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देश अब कनाडा को दरकिनार करते हुए भारत को गले लगा रहे हैं। खुद यूएस यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को गले लगाया और उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से मित्रता का हाथ सामने आ चुका है और हम चाहेंगे कि भारत की मित्रता हमेशा हमसे ऐसी ही बनी रहे। इतना ही नहीं, अब अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव में सबसे बड़े दावेदार यानी कि अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने साफ कहा है कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी मेरे सबसे परम मित्र हैं और वह भारत अमेरिका मुझसे मिलने ज़रूर आएंगे। ये था वीडियो, आपको कैसा लगा? ये है मोदी की ताकत। और प्लीज़ हरियाणा वालों, जिता दो मोदी जी को, कोशिश करो, क्योंकि देश को आगे ले जाने वाला एक ही आदमी है। बहुत अगर कोई और सरकार है, हालांकि बुरी नहीं होती सरकार, लेकिन उनको अभी एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का। जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, देश बहुत आगे बढ़ रहा है और वीटो पावर भी शायद हो जाएगा अभी इंडिया। और सभी का साथ चाहिए। मोदी जी के हाथ मजबूत करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में बताना इसमें क्या अच्छा था और क्या बुरा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।